इस वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और क्यों होते हैं ये भी साबित करूंगा। तो ये एक रोम्बस है और रोम्बस के बारे में हमने कहा था कि इसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर लेंथ की होती हैं और ये एक क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस है जो कि पैरेललोग्राम भी होता है लेकिन ये स्क्वायर नहीं होता। अगरचे स्क्वायर रोम्बस का एक स्पेशल केस होता है लेकिन रोम्बस अगर इस तरीके से बनाया जाए तो जरूरी नहीं है कि इसके सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्रीज के हों। क्यों? स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स बराबर तो होती हैं, साथ ही साथ उसके सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं, कुछ इस तरह से। तो अब मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो यूं कहें कि स्क्वायर तो उसका स्पेशल केस होता है लेकिन रोम्बस जो है सारे के सारे वो स्क्वायर नहीं होते। अब रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात साबित करने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक लंबूतरा सा हीरे जैसी शक्ल वाला एक रोम्बस बना रहा हूं। ये एक रोम्बस है और रोम्बस के बारे में हमको पता होता है इसकी सारी की सारी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, कुछ इस तरह से। अब सारी की सारी साइड्स की लेंथ बराबर हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दो अपोजिट साइड, दो मुखालिफ साइड्स या वर्टिसेस को मैं आपस में मिलाता हूं एक लाइन के जरिए। इस तरीके से मैंने ये दो ट्राइंगल्स बनानी, ऊपर वाली और नीचे वाली, और ये साइड कॉमन है तो ये इसकी लेंथ आपस में बराबर हो गया। दो ट्राइंगल्स में जब तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर, लंबाई आपस में बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर बराबर हैं सब चीजें। और जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हम बात करते हैं तो क्या होता है, साइड 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 पोस्टुलेट अगर आपको याद हो, तीनों साइड आपस में बराबर तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन साथ ही साथ ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल्स हैं अपने आप में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी हैं। तो ये जो साइड है ये साइड कॉमन है, ये एंगल इन दोनों के, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। इसके अपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ भी दोनों ट्राइंगल्स में बराबर होगी। इसी तरीके से ये जो एंगल है और ये एंगल है, क्योंकि हमने कहा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल, जो बराबर लंबाई वाली जो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इसी तरह दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल्स आपस में बराबर हो गए। जब ये एंगल्स बराबर हो गए तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मेरे पास हैं। अब मैं एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, या यूं कहूं कि मैं अल्टीट्यूड लूंगा। यहां से मैंने एक अल्टीट्यूड गिराया इस लाइन पे, अपोजिट लाइन पे, ये कुछ इस तरीके से। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब हम बात करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? इसलिए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमने इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस वर्टेक्स से, स्पेशल वर्टेक्स से, जो कि दो इक्वल लेंथ वाली साइड्स के दरमियान में बन रहा है, तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा अपोजिट साइड पे तो ये दो सिमेट्रिक ट्राइंगल्स में तकसीम करेगा इस ट्राइंगल को, और साथ ही साथ क्या होगा कि ये बराबर बराबर की लेंथ में अपोजिट साइड को तकसीम करेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। यानी कि सिर्फ ये परपेंडिकुलर भी होगा और साथ ही साथ बाइसेक्ट भी करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसको कह सकते हैं अपोजिट लाइन के लिए। इसी तरीके से ये कार्रवाई सारी की सारी मैं यहां पर भी करूंगा। तो एक बार फिर वही आर्ग्यूमेंट, ये 90 डिग्रीज का एंगल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इस लाइन को दो बराबर लाइंस में तकसीम करेगा। अब मैं ये इस बड़ी वाली लाइन को, जिसको मैंने ऑरेंज कलर में दिया, ये और ये, अब मैं इनको आपस में देखूंगा, गौर करूंगा तो मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स आ गई हैं और इनमें भी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड और ये ट्राइंगल मेरे पास है, आप ये देखें इसमें मैंने अल्टीट्यूड जो मैंने ड्रॉप किया, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, तीनों साइड्स है वो आपस में बराबर होंगी। यानी कि कुछ ये दो साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया अपोजिट लाइंस को 90 डिग्रीज के साथ साथ, तो दो सिमेट्रिक ट्राइंगल्स मेरे पास बन गए और सिमेट्रिक ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। और साथ ही साथ ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्रीज का मैंने साबित कर दिया। यानी कि रोम्बस में जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से न सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं बल्कि बाइसेक्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।